Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video we will discuss about the question related to strength of material. This question contains the concept related to shear force diagram and bending moment diagram. So the question is, draw the shear force diagram and bending moment diagram for this case. Simply supported beam है आपके पास. Simply supported beam पर यहाँ पर UVL लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर UVL लगा हुआ है इस तरह से, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ पर इस तरह से एक्ट कर रहा है. यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी दी हुई है, ये जो ऑर्डिनेट है इसकी इंटेंसिटी दी हुई है आपको W स्मॉल w न्यूटन पर मीटर, एंड साथ ही यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है L. ओके, सो इस पॉइंट को हमने A बोला हुआ है, इस पॉइंट को B बोला हुआ है, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस भी काम कर रही होंगी. अब ये क्या है, ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड है और हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये डील किया हुआ है अच्छे से कि यहाँ पर एक पार्ट हो जाता है हिंज तो दूसरा हो जाता है रोलर, है ना. और यहाँ पर रिएक्शंस कितनी होती हैं, हिंज पर कितनी लगेंगी रिएक्शंस, RAV वर्टिकल एंड RAH हॉरिजॉन्टल, एंड साथ ही रोलर पर रिएक्शन कितनी लगती है, सिर्फ और सिर्फ एक RBV. ठीक है, तो हम जो RAV है वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नली अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं ना, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, RAH की वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी, 0. तो क्या बचेगा हमारे पास, रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ RAV एंड RBV. ठीक है, तो यहाँ से आपने RAV को RA लिख दिया है ना, और RBV को RB लिख दिया, तो यहाँ से आपके पास फाइनली आउटकम आ जाता है RA एंड RB, टू रिएक्शंस अननोन, जो कि मुझे यहाँ से निकालनी है. सबसे पहले मुझे RA एंड RB निकालना होगा, उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि हाँ मैं कौन सा सेक्शन ले सकता हूँ जिस सेक्शन के अबाउट मैं एक इक्वेशन निकालूं, किसके लिए, SX के लिए एंड MX के लिए. ठीक है, जिसकी इक्वेशन की हेल्प के थ्रू हम एटलीस्ट SFD और BMD को ड्रॉ कर सकें. ठीक है, उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स होते हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस आते हैं. ESE में वेरियस पीसीएस में डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि कितनी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है, किस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम आ रहा है. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा केस है जिसमें UVL लगा रहे हैं हम, एक सेक्शन काटेंगे और फाइनली उस सेक्शन पर हम सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा RA 0 हो गया, RA एंड RB. अब RA एंड RB को निकालने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड समेशन m इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने अगर स्टेबिलिटी इक्वेशन देखते हैं, समेशन fx इक्वल टू 0 लगा के हमने RAH की वैल्यू निकाल ली. क्लियर. अब हमारे पास दो चीजें हैं, समेशन fy इक्वल टू 0 एंड समेशन m इक्वल टू 0. दो अननोन है, कौन कौन से, RA एंड RB. ओके, तो सबसे पहले इसका हमें इक्विवेलेंट फिगर बनाना होता है. सबसे पहले जो रिएक्शंस हैं उनको निकालने के लिए इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बनाना होता है. ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगा, क्यों मुझे इक्विवेलेंट फिगर बनाना पड़ रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि दैट वन इज द इमेजिनरी और अज्यूम्ड फिगर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट आ रहा है वही इफेक्ट उस इमेजिनरी या इक्विवेलेंट फिगर का होगा ना, बस हाँ रिएक्शन में उतना ही इफेक्ट होगा, बट उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कभी भी पॉइंट लोड की तरह काम नहीं करेगा. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं कि रिएक्शन जो आएगी, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी RA एंड RB, उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इस पर लगने वाले जो टोटल फोर्स की बात करें तो ये जो आपके पास UVL लग रहा है इसका टोटल इफेक्ट कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, इसका टोटल फोर्स होगा यहाँ पर W की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब ये ऑर्डिनेट आपको W का दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर ये लेंथ L है, तो हमारे पास इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास टोटल लोड हो जाएगा, टोटल लोड ऑफ UVL कितना हो जाएगा, टोटल लोड ऑफ UVL जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ द ट्राइंगल, 1/2 W इंटू L. W यहाँ पर एक तरह से हाइट है और L यहाँ पर एक तरह से बेस है. ठीक है, तो 1/2 W इंटू L. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल लोड हो गया. अब एक चीज और ध्यान देने की है कि यहाँ पर है ट्राइंगुलर शेप, तो ट्राइंगुलर शेप के लिए हमारे पास जो टोटल लोड एक्ट कहाँ करने की कोशिश करेगा, सेंट्रोइड पर. तो सेंट्रोइड मान लीजिए अगर हमारे पास ये टोटल लेंथ ये है, तो वर्टेक्स है यहाँ पर दिख रहा है, ये वर्टेक्स, और ये हो गया इसका बेस. तो बेस से कितने डिस्टेंस पर होता है सेंट्रोइड, बेस से कितने डिस्टेंस पर होता है, हाइट का 1/3, तो हाइट यहाँ पर क्या दिख रही है, L दिख रही है, वर्टेक्स से L दिख रही है, तो यहाँ से यहाँ पर 1/3 मतलब
L/3 पर और यहाँ से ये 2L/3 पर। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, L/3 एंड 2L/3 पर यहाँ पर हम फाइनल लोड एज्यूम कर सकते हैं, टोटल लोड एज्यूम कर सकते हैं ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 W इंटू एल का। तो इक्विवेलेंट फिगर इसका ये आ जाएगा। अब मेरी जो मैं वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं आपसे उस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये इसका इक्विवेलेंट फिगर है, ये इसका एज्यूम्ड फिगर है, ये इसका इमेजिनरी फिगर है। कभी भी ये फिगर एक्चुअल फिगर के बराबर नहीं होगा। हाँ, रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको एक्चुअल फिगर की तरह मान के और रिएक्शन निकाल लेते हैं, बट ये कभी भी यहाँ पर एक्चुअल फिगर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये यूडीएल है, सॉरी ये यूवीएल है और ये एक पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड का जो डिफ्लेक्शन होगा बीम पर वो अलग इफेक्ट डालेगा, और जो यूवीएल का डिफ्लेक्शन होगा बीम पर वो अलग इफेक्ट डालेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो हमारे जो इक्विवेलेंट फिगर आया 1/2 W इंटू एल, और ये यहाँ से 2L/3 है और यहाँ से ये L/3 है। तो यहाँ से अब रिएक्शन की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब तो सिंपल रह गया है, क्या RA हो गया, यहाँ पर RB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन FY कीजिए, समेशन FY से क्या निकला, RA प्लस RB इक्वल टू WL/2। ओके, एंड साथ में समेशन M अबाउट A इक्वल टू 0 ले लिया। तो समेशन M अबाउट A के अबाउट देखो 1/2 WL कितना 2L/3 पर है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक, तो 1/2 WL इंटू 2L/3। ठीक है, एंड RB एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो RB इंटू L इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा RB की वैल्यू, RB इंटू एल इक्वल टू, यहाँ से ये कितना होंगे 2 से 2 कैंसिल, WL स्क्वायर अपॉन में 3। तो RB की वैल्यू क्या आ जाएगी WL/3। ओके, एंड RA क्या हो जाएगा WL/2 माइनस WL/3, सो इट विल कम आउट WL/6। ठीक है, तो RA हो गया हमारे पास WL/6, RA हो गया हमारे पास WL/6 एंड WL/6 एंड RB हो गया WL/3। ओके, अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये इसका हाफ है, RB का RA क्या है, हाफ है, WL/6 है ये, और ये WL/3 है। तो अब हमें जानना है SFD BMD पर। ये तो हमने फाइनली रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी। अब इन रिएक्शंस को हमने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसका SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो SFD मान लीजिए इसका यहाँ पर ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ये मेरी SFD लाइन है, ये मेरी SFD की रेफरेंस लाइन है। ठीक है, और मान लीजिए BMD इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले SFD को निकालना है। SFD को निकालने के लिए रिएक्शन हो गई, रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, रिएक्शंस को मैं रफ कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, किस तरह से हमने इक्विवेलेंट फिगर माना था। ठीक है, अब देखिएगा जब भी यहाँ पर SFD BMD बनाना है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पर मैं x सेक्शन काटूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर मान लीजिए x सेक्शन काटा। ठीक है, यहाँ पर ये x सेक्शन काटा मैंने। अब इस चीज को देखिएगा, यहाँ से डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, इसकी x मान ली, यहाँ से मैंने डिस्टेंस x मान ली। अब ये बताइएगा सिंपल कि ये तो आपके पास W इंटेंसिटी का ऑर्डिनेट है, क्या इसकी इंटेंसिटी भी W होगी, क्या यहाँ से यहाँ तक की इंटेंसिटी भी W होगी, नहीं ना, यहाँ से यहाँ तक की इंटेंसिटी W नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक की इंटेंसिटी क्या होगी W@x, मतलब W@x की वैल्यू W से अलग होगी। कैसे निकालेंगे W@x इंटेंसिटी, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर है, ये ऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पर W@x होगा, उसको कैसे निकालेंगे चेक कीजिएगा। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, और ये आपके पास A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट है, ये C है, ये D है और ये E है। तो जरा देखिएगा ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल AEB में एंड ट्राइंगल AEB क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों को सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं, tan थीटा सेम है, तो tan थीटा लगाइए परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ADC में tan थीटा हो गया, परपेंडिकुलर कितना है W@x डिवाइडेड बाय बेस कितना है, बेस कितना है x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x मानी हुई है ना, 12/3 तो ये थी, x मानी हुई है। ठीक है, अब बराबर किसके, AEB में देखिएगा W इंटेंसिटी मैक्सिमम ऑर्डिनेट की W दी हुई है आपको क्वेश्चन में, ये कभी नहीं दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। W अपॉन में बेस कितना है L, L को हमने स्मॉल l माना हुआ है, स्मॉल l। तो यहाँ से W@x की वैल्यू कितनी आ गई W/L इंटू x। आपको क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है, आपको L दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हमारे पास W@x क्या मिला है, एक x का फंक्शन है, लोड ही खुद एक x का फंक्शन है और x की 1 पावर का। इसका मतलब लोड कैसा जाएगा, इसका मतलब लोड कैसे वेरी हो रहा है, लोड का वेरिएशन किस तरह का है, लीनियर। लोड का वेरिएशन किस तरह का है, लीनियर, x की 1 पावर से। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है ये लोड डायग्राम है, लोड का वेरिएशन कैसा है,
x की एक पावर मतलब लीनियर वेरिएशन है, दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पर प्रूफ भी किया और इसके साथ हमने w एट x की वैल्यू भी निकाल ली, जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ती रहेगी, ठीक है। तो हमने जब ये x सेक्शन काटा तो इस x सेक्शन को यहाँ पर देखिएगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पर देखिए, ये मैंने सेक्शन काटा था, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर बीम है, ठीक है। इस बीम पर ये लोडिंग लग रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो शियर फोर्स डायग्राम होता है उसमें आर ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है WL/6। तो यहाँ जब ये फोर्स ऐसे जा रहा है WL/6 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साथ ही एक UVL है जो नीचे की तरफ लग रहा है, किसके लिए, x सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसे मैंने 1 माना, इसे मैंने 2 माना, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ये चीज हमने इक्विवेलेंट फिगर में समझ लिया है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 1 पार्ट है और 2 पार्ट इसके लिए क्या कर रहा होगा, ये 2 पार्ट है जिसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ रिएक्शन लगी हुई है। तो ये जो 2 पार्ट है, ये जो 2 पार्ट है ये 1 के लिए क्या कर रहा होगा, 2 जब ये 1 ऐसे लेके जा रहा है इसे, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्या चलेगा कि आप UVL को ज्यादा मान सकते हो एज कंपेयर टू दिस RA, और या फिर RA को ज्यादा मान सकते हो एज कंपेयर टू दिस UVL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव सेंस से जाते हैं। पॉजिटिव सेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि हम हमेशा शियर फोर्स को ऐसे पॉजिटिव मानते हैं, मतलब जो लेफ्ट होता है ना, उस सेक्शन की जो लेफ्ट है उसमें अपवर्ड फोर्स जाना चाहिए और राइट में डाउनवर्ड जाना चाहिए। तो अपवर्ड यहाँ पर किस में जाएगा, अगर मैं एक छोटा सा हेल्थ सेक्शन मान लूं यहाँ पर, तो अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से जाएगा, WL/6 को ज्यादा मान के ही। तो यहाँ पर आप